हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए, आज से हमने आपके लिए आरआरबी एएलपी प्लस टेक यानी टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको इसमें पढ़ाएंगे PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आपको पिछले पैटर्न पर पूछा गया है यानी 2018 में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नए रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपका वाकई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपके जो CBT 1 में पूछा गया है, किसमें 1 में। ठीक है, वो सब सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है, तो आप लोग हो जाइए तैयार, आज से आपकी प्रैक्टिस चालू रहेगी हमेशा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको देर ना करते हुए। तो आइए, आपको अब शुरू किया जाए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है आरआरबी एएलपी प्लस टेक यानी 2018 की क्वेश्चन आपको जो पिछले विगत वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, वो सब सारे क्वेश्चन आपके सामने होगी कदमों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों की कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। इसको सबसे आसान मेथड इसका हम बताएं तो आपको एलिगेशन मेथड होगा। सबसे आसान मेथड एलिगेशन मेथड इसको। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, बोल रहे किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं। किसी कक्षा में कुछ छात्र है, मतलब 9 छात्र है। कितना है? 9 छात्र है और कुछ छात्राएं हैं। ठीक है, कुछ छात्राएं हैं। आगे बोल रहा था कि किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12, छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 12 है। ठीक है, हम एलिगेशन लगाएंगे, देखिए कैसे कितने आसानी से लगेगा। उसके बाद बोलता है प्राप्तांकों का औसत 14 है। ठीक है, छात्राओं को प्राप्तांकों का औसत 14 है। अब कुल दिया है 13.1। ठीक है, इसको अब एलिगेशन लगाने की यानी घटाना पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा। अब इसको घटाएंगे तो 0.9 घट के आएगा ना। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 13.1 में से 12 जाएगा तो 1.1 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म होगा। ये होगा 9:11। कितना बचा? 9 और 11। पूछ रहा है कि हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, यहाँ कितना है छात्र? 9 छात्र का ही पूछ रहा था। तो 9 का तुलना छात्र का छात्र से टोटल पूछ रहा था कुल, तो टोटल छात्र कितना हो जाएगा? 11 9 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 से 9 को काटेंगे और 20 मेरा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। बोलता है किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्याओं का गुणपात स्थिर है। मतलब लाल और गेंदे, लाल और एक क्या है? नीला। लाल और नीला है, लाल और नीला गेंद है। ठीक है, उसके बाद बोलता है ये दोनों क्या है? स्थिर है। आगे बोलता है उसमें 44 लाल गेंद है। 44 लाल गेंद है। ठीक है, आगे बोलता है 36 नीली गेंदे की संख्या 36 है। ठीक है, नीली गेंदे की संख्या 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो
थैले में लाल गेंदों की संख्या पूछ रहा है। नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो लाल, तो इसको मान लेते हैं हम x। अब बोल रहा था क्वेश्चन में कि दोनों का किसी थैले में लाल और नीले रंग गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, तो अनुपात इसको हम बराबर कर लें। क्या कर लें? बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो बराबर करेंगे तब अब इसको हल कर दीजिए। 9 से अगर इसको 4 से काटते हैं तो 9 बार में, इसको 4 से काटते हैं तो 11 बार में। 9 छक 54, 100 बराबर क्या है? 11 छक 66, यानी 100 बराबर आपका आएगा 66, यानी x का मान ही पूछ रहा था आपका, यानी लाल गेंद का आंसर आपका 66। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। ठीक है, उसकी आधार की, मान लीजिए शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, शंकु का आयतन। उसके बाद बोलता है जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 के गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बोल रहा था कि शंकु के आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 का गोलार्ध है, मतलब उसकी चौड़ाई का त्रिज्या अगर r मान लें, त्रिज्या ले लेते हैं और ऊंचाई ले लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या अगर r लेते हैं तो ये 3r हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा था, उसके बाद बोल रहा था गोलार्ध का, तो गोलार्ध का त्रिज्या बड़ा r ले लेते हैं, गोलार्ध का त्रिज्या, ठीक है, इसको कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो गोलार्ध की त्रिज्या कैपिटल R मान लिए। अब अगर इसको निकालते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह हम 3r रख सकते हैं ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या r, तो r क्यू हो जाएगा, r क्यू गुने एच की जगह 3r, क्योंकि हाइट ऊंचाई 3r। ठीक है, यहां लिखा गोलार्ध की त्रिज्या, गोलार्ध की त्रिज्या क्या होता है? 2/3 पाई आर, ठीक है, क्यू 2/3 पाई आर, सॉरी कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे, क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आसानी से इसको काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई खत्म, आपका बचा आर क्यू इंटू 3r बराबर आर क्यू 2r क्यू। ठीक है, यहां अगर हम इसको हम लिख सकते हैं 3 आर क्यू 3r पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर ही हो जाएगा ना, सॉरी, क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर हो जाएगा। 3r बराबर, 3r बराबर क्या लिख सकते हैं? 3r क्यू बराबर, क्योंकि गुना होगा तो 3r क्यू बराबर 2r क्यू। ठीक है, 2r क्यू। अगर आर क्यू करते हैं, स्मॉल आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू बराबर, तो 2/3, अनुपात कितना आ गया? 2/3। ठीक है, अगर इसको निकालते हैं तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर आपका q, तो q जाएगा तो q√2। ठीक है, उसके बाद कैपिटल R बराबर हो जाएगा q√3। ठीक है, यानी इसका अनुपात कितना हो जाएगा? गोलार्ध और किसका पूछ रहा था? त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा? q√2 अनुपात q√3 आंसर
आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इधर गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा लिखा जाए, देख लीजिए, मिला लीजिएगा। पहले किसका पूछ रहा है, शंकु की त्रिज्या, उसके बाद गोलार्ध की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, उसके बाद गोलार्ध की त्रिज्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी सफलता में कोई बाधा ना आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब बोल सकते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका 2 तरीका बता सकते हैं। एक तो आप पहले बहुलक निकाल सकते हैं, यानी बहुलक बराबर सूत्र निकाल सकते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका। ठीक है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अगर मान लिए, हम बोल रहा था कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, अगर बहुलक हम x मानते हैं और माध्यिका को x माइनस 2, क्योंकि अंतर बोल रहा था, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इसको मान लेते हैं, 2 गुने माध्य। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बराबर का चिन्ह x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 गुने माध्य लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस 3x को इधर लाते हैं तो 2x हो जाएगा। ये आपका 2x बराबर 6 माइनस 2 गुने माध्य। अगर ये 2 गुने माध्य को हम इधर लाते हैं, अगर 6 को हम इधर लाते हैं तो 2x माइनस 6 बटे 2 कर सकते हैं, माध्य बराबर, माध्य को अगर इधर लिख दे तो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 2 तिया 6। ठीक है, यानी x माइनस 3, हम बहुलक बराबर माने थे, बहुलक बराबर x और माध्यिका माने थे हम x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे अब x माइनस 3, अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो माध्यिका का अंतर पूछ रहा था, माध्य और माध्यिका का अंतर। ठीक है, तो हमारा माध्य निकल गया है 3, बोल सकते हैं। तो 3 में 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बराबर 1, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं एक तरीका और, आपको हम इसी पैटर्न को बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे आसान तरीका होगा वो आपका, इसको मिटाते हैं थोड़ा, सूत्र को हम रहने देते हैं कि आपको मोस्ट VVI है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, माध्य माध्यिका बहुलक बराबर निकालने में आसान होगा। ठीक है, बोल रहा था क्वेश्चन कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर, यानी बहुलक और माध्यिका, ठीक है, बीच का अंतर कितना दिया था, 2। ठीक है, उसके बाद बोल रहा था तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर निकालता है, बहुलक माइनस माध्यिका। अगर हम माध्यिका को इधर लाते हैं तो बहुलक, इस फॉर्मूला से हम ला रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमने लिखा था, अगर माध्यिका को एक माध्यिका इधर लाते हैं तो बहुलक, चाहे यहीं पे हम बना सकते हैं क्या, अगर एक माध्यिका इधर लाएंगे तो बचेगा इधर 2 माध्यिका, इधर बच जाएगा 2 माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, बच जाएगा ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। अब बताइए बहुलक माइनस माध्यिका। अब एक चीज यहाँ पे आप देखिए, हम आपको थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 हो तो माध्य माध्यिका निकालना है। ठीक है,
अगर हम इसको दो बहुलक माध्यिका, अगर हम माध्यिका है, ठीक है, बहुलक माइनस माध्यिका कितना था 2, अंतर कितना था बहुलक का माइनस माध्यिका का 2, इधर बचा था 2 माध्यिका, ठीक है, इधर बचा था 2 माध्यिका, -2 गुने माध्य। अगर हम 2 गुने माध्य, 2 से 2 हम काट सकते हैं, ठीक है, या इसको इधर लाएंगे तो चाहे यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 बराबर 2 कॉमन लेंगे तो माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो U1 ही बचेगा ना, माध्य का माइनस माध्य, क्यों पूछ रहा था, आपका आंसर ये हो गया, यानी माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है। मतलब बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2, हम इधर माध्यिका को, इधर 3 माध्यिका था, फार्मूला में हम लिए गए, फार्मूला था आपका बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ठीक है, 2 गुने माध्य, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 दिया था, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 लिखे, क्योंकि माध्यिका को हम एक माध्यिका इधर निकाले तो इधर बचेगा 2 माध्यिका, ठीक है, 2 माध्यिका, 2 माध्यिका -2 गुने माध्य, 2 बराबर 2 यहाँ पे कॉमन ले लिए तो माध्यिका माइनस माध्य बचा, यहाँ 2 से 2 काट दिए, 1 बचा, माध्यिका माइनस माध्य बराबर 1, आंसर आपका हो गया, ठीक है। आई होप। अगली क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका कि 9.5 वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है, प्रारंभ में किया गया निवेश कितना था, ठीक है। अमाउंट दिया है, मूलधन पूछ रहा है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है 80%, ठीक है, आपको पता होगा, नहीं होगा पता तो आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन का, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल हो गया 100, आरटी दिया है 9.6% एंड 6 वर्ष, आर दिया है 6 वर्ष, सॉरी टी दिया है 6 वर्ष, आर दिया है 9.5, 9.5 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54, 5 छक 30, 54 दिन 57, यानी टोटल हो जाएगा 157, ठीक है। अमाउंट का तुलना अमाउंट से करेंगे, यानी 942 दिया है अमाउंट बटे 157 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको 15 छक्का 90, 7 छक 42, यानी 6 से ये कट जाएगा, 6 से कटेगा, आपका आंसर आई निकल के आएगा 600, यही आपका उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई आसान ना हलवा था, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है, 15,376 का वर्गमूल पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 15,376 का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम लास्ट देखें तो 6 है, तो 6 किसके स्क्वायर करने पाता है, एक 4 या 6, ठीक है, 4 या 6। अब हम यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं, सबसे आसान तरीका है वर्गमूल निकालने का, ये दो को हम काट दिए, यानी लास्ट का 2 डिजिट काट दिए तो हम बचा 153, 153 को हम 153 किसके स्क्वायर के नजदीक है, ठीक है, किसके स्क्वायर के नजदीक है, 153 तो 12 के स्क्वायर के नजदीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 हम लेंगे, ठीक है। 144 कितना कम है, कम हो गया ना 12 से 9, तो हम छोटा वाला लेंगे, ठीक है, यानी 4, यानी यही आपका उत्तर हो गया। कितना वर्गमूल आया, इसका वर्गमूल कितना है 124, 124 का स्क्वायर 1576, नहीं तो आप इस तरीका से, आपको आता ही होगा निकालने, ठीक है, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 1 एकड़ में पीछे से जोड़ा लगाते हैं, 1 एकड़ में 1 कट गया, ये 2 हो गया, 5 3 उतारेंगे, ठीक है, तो यहाँ 22 2 से गुना करेगा, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 से 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, यहाँ आपका आ जाएगा 44 और 9 53, ठीक है, 9 प्लस उतरेगा 7, यहाँ 6, यहाँ अब ऐड होगा तो 2 2 4 हो जाएगा 2, ठीक है।
अब 6 तो 6 छक 36, 24 छक नहीं देखो 6 6 24, सॉरी यहाँ 6 6 36 का 6 6 6 24 और 3 27 और 6 दिन 12 और 2 14 नहीं होगा, यानी 4 से ही होगा, ठीक है, यानी 4, तो 976 आपका आ जाएगा, ठीक है, तो कट गया आपका 124 उत्तर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं था, आप वर्गमूल निकाल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों एबीसी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी और टैंकर बी से दुगना तेज है और टैंकर ए से दुगना तेज है, ठीक है। एबीसी टैंकर दिया है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। टैंकर ए से दुगना तेज है, बी से दुगना तेज है, सी, यानी 4। टोटल दिया है 10, यहाँ आपका टोटल है 4 3 7। पूछ किसका रहा है भैया, ए द्वारा अकेले थे, ए एक ही है ना, एक बराबर 70 घंटा, 70 आवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। 13 मीटर की लंबी सीढ़ी है, एक खिड़की तक पहुंचती है। आगे बोलता है जमीन से 12 मीटर ऊपर है, सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। इसको अगर हम अच्छे से क्लियरिफाई करें, 12 मीटर, ये जमीन आपका हो गया 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 12 मीटर ऊंचा है जमीन से। ये 13 मीटर सीढ़ी है, ये 13 मीटर हो गया, ये 12 मीटर ऊंचा है, तो 5 12 13 होता है आपका। आगे बोल रहा है कि यदि इसके पाद से उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क से दूसरी ओर लगाया जाए तो यह सड़क से दूसरी ओर मतलब इस साइड लगाया जाए, ठीक है, तो दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी 5 मीटर, तो 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, जमीन से ही पहुंचती होगी। चलिए ये आपका 13 नहीं बदलेगा, ये 5 मीटर है, तो 5 12 13, सॉरी 5 हो जाएगा ना। पूछ क्या रहा है, बहुत ही आसान था। पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी सड़क की चौड़ाई, तो सड़क मेरा यही है ना यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, सड़क की चौड़ाई टोटल हो जाएगा 5 5 17 मीटर, आपका आंसर, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है आपका 3 15 10 5। त्रिभुजाकार संख्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे छोटी, सबसे पहले 1, उसके बाद आपका 3, यानी बढ़ते जाएगा, 2 बढ़ा, उसके बाद 2 के बाद 3 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद 4 बढ़ेगा तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 के बाद 5 बढ़ेगा तो 15 हो जाएगा, 15 के 5 6 बढ़ेगा तो ये 21 हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूछ रहा था त्रिभुजाकार की संख्या नहीं है, तो 3 15 10 5 ऑप्शन दिया, 3 15 5 10 ऑप्शन दिया, 3 है 10 है 15 है, 5 नहीं है, यानी 5 ही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है, उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श करता है। एक वृत्त दिया है आपको, क्या दिया है, एक वृत्त है, ठीक है, क्या है, वृत्त है। बोलता है वृत्त में AB को स्पर्श रेखा DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, यानी AB आपका एक चाप है, DE आपका बिंदु D तक मिला रहा है, ये बिंदु, ठीक है। इसको D माना है, इसको E माना है, इसको मिला रहा है E, इसको A और B
आगे बोल रहा है कि ए बी 12 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर, तो बी डी निकालना है। इसको निकालना है तो इसको एक्स मान लो। ए बी 12 सेंटीमीटर दिया है, डी 8 सेंटीमीटर दिया है। इसका बहुत ही आसान एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो यानी डी ई के होल स्क्वायर बराबर होता है, इसको स्क्वायर करते हैं, ए डी इंटू बी डी। ठीक है, ए डी इंटू बी डी यानी ए डी बी डी। ठीक है, डी स्क्वायर 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, बराबर ए डी, ए और डी तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा, अब बी डी एक्स हो जाएगा इंटू एक्स। अब हम ऑप्शन से ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देते हैं, नहीं तो ये समीकरण फिर बनाना पड़ जाएगा तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो सस्ते में क्यों ना निपट जाए, ऑप्शन से हम रखते हैं तो 4 रखते हैं, यहाँ भी 4 रखेंगे तो 12 4 16, 16 चौका 64, यहाँ आ गया 64 यानी बराबर हो गया 64 के। यानी आपका 4 क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 4 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों की किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। एक है उमर, एक है अविनाश, एक है उमर, एक है अविनाश, एक है उमर, एक है अविनाश। उमर लगाता है 10,000, उमर लगाता है 10,000। ठीक है, उमर लगाता है 10,000 निवेश और अविनाश लगाता है 15,000। ठीक है, इन दोनों का अनुपात है। आगे बोलता है एक 8 महीने के लिए तो एक 12 महीने के लगाया। अविनाश ने 8 महीने के लिए लगाया, अविनाश ने 8 महीने के लगाया, ये 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, 3 0 से 3 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 12 दूनी 24, 2 8 24। यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1:1 के रेशियो में। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगली क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका 29/6 बराबर 53/12। ये तो आपका होने वाला नहीं है बराबर। 12 6 चौका 24 और 12 चौका 48 और बच गया 5 6 नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 6/29, 29/6 बराबर 43/12। तो बच गया आपका 2 ऑप्शन, एक 29/6 ऑप्शन में दिया है, वो एक 29/6 ग्रेटर देन 43/12, एक दिया आपका लेस देन 29/6 लेस देन 43/12। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों में से कौन सही है, क्योंकि 2 ऑप्शन को हमने काट दिया है। तो हम इसको अगर तिरछा तिरछा गुना कर लेते हैं तो 12 नंबर टोटल से 108 बच गया 10, 12 दूनी 24 और 10 34। इसको गुना करते हैं 6 का 18, 6 चौका 24 है 25, यानी ये बड़ा हो गया इससे, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी ये नहीं होने वाला सेम चीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संख्या का अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 1 वर्ष है। कितना वर्ष है 1 वर्ष। मान लीजिए कि धरित्री की आयु और यूनिस की आयु, अगर इसको हम x मान लें, इसको अगर ये दोनों का आयु का योग दिया है 61 वर्ष।
कितना दिया है 61 वर्ष। जब धरातरी x हो जाएगा तो ये 61 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, 61 माइनस x हो जाएगा। आगे बोल रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 वर्ष बाद अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा ना, x प्लस 3 बराबर, ठीक है। यहाँ इसमें भी 3 जोड़ते हैं तो इसमें 3 जोड़ते हैं तो 1 64 माइनस x हो जाएगा ना, 64 माइनस x, ठीक है। आगे बोल रहा था 64 माइनस x, आगे बोल रहा था किधर गया, धरित्री इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम होगा, 2 गुना से 8 वर्ष कम होगा यूनिस की, ये 2 गुना से 8 वर्ष कम होगा, ठीक है, यूनिस की आयु। आगे बोल रहा था यूनिस की आयु 2 गुना से कम होगा, तो धरित्री की वर्तमान आयु अगर हम यहाँ पे अब निकालते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 64 दूनी 128, 128 माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये x प्लस 3 अगर 128 में से 8 गया 120, ये हो आपका 120, 120 में ये 3 जाएगा तो 117 ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा x, सॉरी x नहीं 3x, 2 माइनस में है इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x, ये जाएगा 128 में से 8 गया 120, ये प्लस में 3 था इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 117, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 बच गया तो 3 27 यानी 39। कुछ किसका रहा था, धरातरी का ही, तो धरातरी का ही कितना हो जाएगा 39, ठीक है, आपका आंसर यही होगा 39 वर्ष। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1024 आपका वर्गमूल, इसका निकल जाएगा वर्गमूल, 1024 होता है 32 का स्क्वायर, और 2048 होता है 1024 गुने 2, नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। 40 96 का आपका हो जाएगा 64 का, और 24 से 49 का, यानी 248 ही आपका ऑप्शन में हो जाएगा आंसर सही, ठीक है, टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं मजदूरों के 2 प्रकार हैं, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा है। मान लीजिए कि ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है, कैसे बोल रहे कि 3 गुना ज्यादा कार्य करता है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा करता है, ये 3 गुना ज्यादा करता है दूसरे प्रकार के मजदूर से, सॉरी एक लिखाना, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया क्षमता। आगे बोलता है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं, पहले प्रकार के मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में डाल कर सकते हैं, तो 12 मजदूर था, 12 ये 36 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है इसी कार्य को पूरा करने के 4 पहले प्रकार के मजदूर, 4 पहले प्रकार के मजदूर, तो चढ़ती है 12, ठीक है, 12 चढ़ती है 12। आगे बोल रहा है 8 दूसरे प्रकार का मजदूर, तो 8, तो 12 और 8 ऐड कर लेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20। पूछ रहा है को कितना समय लगेगा, यानी लिख सकते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 18, एक कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 18, कितना लगेगा 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है अब से 7 साल बाद, क्या बोल रहा है, अब से 7 साल बाद
विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा, विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा, ठीक है। अब से 7 साल बाद विराट और मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। ये विराट है, ये मोहिंदर है, ठीक है। ये विराट है आपका, ये मोहिंदर है। बोल रहा है कि विराट अब से 7 साल बाद, यानी अब से 7 साल बाद यानी +7 कर सकते हैं। विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा है, विराट मोहिंदर से दुगना है। मोहिंदर को हम x मानते हैं तो विराट हो जाएगा 2x, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आ गया तो 5 साल पहले यानी -5, 5 साल पहले, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है, 2/5 से 1 वर्ष कम है। तो अगर इसको हम घटाने में तो 7 5 12 घटाने पड़ेगा, तो 2x - 12, इसको भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x - 12, ठीक है, x - 12। आगे बोल रहा था कि विराट की आयु है जो 2/5 से 1 वर्ष कम है, 2/5 से 1 वर्ष कम है, ये है 2/5 से 1 वर्ष कम है, ठीक है। कितना है, 1 वर्ष कम है, ठीक है, 1 वर्ष कम है। आगे अब इसको हम अगर हल करते हैं, इसको मान लेंगे कि 1, तो 5 × 5 यानी यहाँ 5 आएगा, ठीक है। इसको अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x - 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -5 बराबर, और नीचे 5 आया था, एलसीएम लिए थे तो 5 1 एलसीएम 5, तो नीचे 5 आया था तो 5x -60, ठीक है। ये आपका -4x 5x प्लस में है तो यहाँ x हो जाएगा बराबर, -24 -5 कितना हो जाएगा, -29, इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी माइनस घट, यहाँ इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 60 फिर प्लस है -60, -60 कितना बच जाएगा, 60 - 29, ये आपका हो जाएगा 100 बराबर 31। पूछ रहा है किसका, तो विराट की वर्तमान आयु, विराट की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु ये मेरा है, तो 2x - 12, ये विराट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 × 31 - 12, सॉरी 31 दूनी 62, गलती कम कर रहा है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु की 2/5 से 1 वर्ष कम है, ठीक है, 1 वर्ष कम है। टू एक्स -7 -5, 2x माइनस यहाँ 7 कर सकते हैं, यहाँ भी -7 कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा आंसर से, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 तो दूनी 62 - 5 7, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 55, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। प्लस में बोल रहा था तो माइनस में ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन बोलता है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना हो। मतलब 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो अंकों की गुणनफल को 3 गुना हो। तो ऑप्शन दिया है 48, गुना करते हैं 8 48 दिया है तो 8 चौका 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 से 96, नहीं हुआ। नेक्स्ट दिया है 24, तो 2 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, 4 दूनी 8, 8 को 3 गुना करते हैं तो 8 24, आपका उत्तर यही हो जाएगा लगता है। आगे दिया है 1 12, तो 1 2 2 कम 2 2 से तृतीय 6,
ठीक है, आगे दिया है 6 और 3, तो 6 3 का 18 दिया 54, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, यानी साधारण ब्याज पूछ रहा था। ऐसा ही बराबर होता है, ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन 100। मूलधन दिया है 1600 गुने आर दिया है, कितना दिया है, आर दिया है 5 और साल दिया है 6, 5 और साल दिया है 6/100। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 16 25 80 और 8 6 48 480 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक बांटा जा, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक बांटा जा रहा है। एक तपस है, एक अवि है, एक ऋषि है, ऋषि को आर से दर्शाना। ठीक है, एक ऋषि है, उसके बीच में केक बांटा जा रहा है। तपस को 1/2 भाग मिला, तपस को 1/2 भाग मिला, और उसके बाद ऋषि को 1/3 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला। इसको नील बटा सन्नाटा भी कर ले। ठीक है ना, यानी इसको पूछ रहा है कि शेष अवि को प्राप्त हुआ, शेष अवि को अगर इन दोनों को जोड़ के एक घटा दे तो इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर 2 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, तो 2 3 6 तो 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे आया 3 2 5, कितना आया टोटल 5, तो 5/6, एक घटा देते हैं तो 6 का 6 में से 5 गया 1/6, क्योंकि इन दोनों को मिला 5/6 मिला के। ठीक है, तो उसका एक भाग निकालने के लिए तो इसको फिर बचा कितना 6 में से, तो 1/6, आपका उत्तर 1/6। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेते 3 दूनी 6 आता, 2 3 6 3 प्लस 3 दूनी 6 2, यहाँ पे भी 5/6 ही आया, 1 माइनस 5/6 करते ये आ जाता आपका 1/6, यानी इसका 1/6 होगा आंसर आपका 1/6। आई होप आपको आज की लास्ट क्वेश्चन थी, हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर से आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताया करिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।